दिया। हेलो दोस्तों, मैं गौरव शर्मा, गौरव भैया क्लासेस में एक बार फिर हाजिर हूं मैथ का टॉपिक लेके। बच्चे बहुत ज्यादा कह रहे थे भैया थोड़ा सा मैथ भी कवर कराइए, और हिंदी की क्लास के लिए भी कह रहे हैं, तो मैं हिंदी की क्लास भी लूंगा। मैथ की क्लास में मैं आज आपको टॉपिक कराऊंगा नाव धारा। नाव धारा देखो बेटा, बहुत छोटा सा, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। अगर आप समझ लो पूरा चैप्टर, सबसे आसान है मैथ कवर करना, सबसे आसान। अब आप कहोगे भैया कैसी बात कर रहे हो, मैथ तो बहुत कड़ा लगता। अब देखो 2 मिनट में फटाफट फटाफट कैसे सवाल होते हैं। देखो बेटा, नाव धारा में हमें 4 चीजें समझनी पड़ेंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। पहली चीज क्या है, नाव की धारा की दिशा में चाल। इसका क्या मतलब है ये समझो जरा। अगर पानी, गंगा जी चल रही है तो गंगा जी का पानी बहता है ना एक तरफ को, तो आप ये समझिए कोई भी नाव है, अगर एक तालाब है जिसका पानी किसी भी तरफ नहीं बह रहा, तो उसे हम कहेंगे शांत जल। तो वो नल कहां पे चल रही होगी, वो नाव चल रही होगी शांत जल में, जो तालाब में चल रही होगी। और किसी नदी का पानी या नहर का पानी बह रहा है, उसमें कोई नाव चल रही है, तो वो 2 तरफ से चल सकती है। एक जिधर पानी बह रहा, जिधर पानी बह रहा उसका मतलब क्या, धारा की दिशा में। समझो धारा की दिशा का क्या मतलब है, कि धारा की दिशा में नाव बहने का मतलब है जिधर पानी बह रहा है उधर ही नाव जा रही है, जिधर पानी जा रहा है उधर ही नाव जा रही है। नाव की शांत जल, शांत जल मतलब पानी नहीं चल रहा, पानी रुका हुआ है, केवल नाव चल रही है। नाव की धारा के विपरीत, यानी कि नाव भी चल रही है, पानी भी चल रहा है, लेकिन पानी और नाव एक तरफ ना चल के पानी अलग दिशा में और नाव अलग दिशा में। अब क्या हो गया, इससे क्या पता पड़ा हमें, इससे पता ये पड़ा अगर नाव ऐसे चल रही है और पानी ऐसे चल रहा अलग, तो पानी नाव को रोकेगा या धक्का देगा, क्या करेगा, रोकेगा। अगर अलग चल रहे दोनों, अगर ये हाथ है आपस में टकराएंगे तो रुकेंगे, आग तेजी से बढ़ेंगे, रुकेंगे। तो अगर नाव और पानी की चाल विपरीत है तो वो रुकेंगे, पानी रोकेगा नाव को। और अगर पानी नाव की दिशा में है तो वो धक्का लगाएगा पीछे से, तो नाव तेज हो जाएगी। बस इतना ही समझना था। अब इसे संख्याओं के साथ समझते हैं। अगर नाव की धारा की दिशा में चाल 10 है, ठीक है 10, और धारा के विपरीत है 8। मैं इस बात को आपको समझाता हूं जरा, चारों टॉपिक को कवर करके आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हमें इन चारों में से कोई सी 2 चीज देगा, पहले मैंने इन दोनों चीजों को ले लेता हूं, ठीक है। हमें कह दिया नाव की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के विपरीत 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी कि जिधर को पानी और नाव एक साथ बह रही हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और जिसमें नाव अलग और पानी अलग है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। सीधी सी बात है, पानी रोक रहा होगा तो मंदी स्पीड हो जाएगी, पानी धक्का दे रहा होगा स्पीड तेज हो जाएगी। तो अब शांत चाल कैसे निकाले, ये वाला निकालने के लिए दे दिया, नाव की शांत जल में चाल। तो आपको कुछ नहीं करना, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दोनों को जोड़ दो, 10 और 8 18, और 2 से भाग दे दो। धारा की दिशा, दिशा के लिए ऐसा तीर बना लेते हैं, प्लस धारा के विपरीत के लिए उल्टा तीर बना लेते हैं, और किससे भाग दे दो, 2 से। तो 10 और 8 18, क्योंकि धारा की दिशा में कितनी स्पीड से जा रहा, 10, और धारा के विपरीत कितना आ रहा, 8। 10 और 8 18, 2 से भाग दिया, कितना हो गया, 9। तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, ये समझ में आया कैसे आया, शांत जल में कैसे आई चाल। शांत जल में ऐसे आई, धारा की दिशा और धारा के विपरीत दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेना, बस शांत जल में आ जाएगी। अब ये कैसे निकालें धारा की चाल, हमें 2 चीज दी पेपर वाले ने, 1 और 1 2, ये हमने निकाला। मैं बता रहा हूं कोई सी 2 चीज देगा, 2 हमें निकालने के लिए देगा या 1 निकालने के लिए देगा। अगर इसी क्वेश्चन में कहते धारा की चाल बताओ, आप एक बात बताओ, कोई आदमी रुके हुए पानी में कितनी तेज चल रहा है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा रुके हुए में, यानी कि इसमें पानी की चाल तो नहीं है। और जब इसे पानी धक्का दे रहा है तो कितनी होगी स्पीड, 10। तो 9 से 10 किस वजह से हुई, पानी धक्का दे रहा उसी वजह से हुई। अब 9 किलोमीटर शांत जल में भग रहा, 9 से कितनी होगी 8, किस वजह से हुई, पानी रोक रहा, विपरीत चल रहा तो रोक रहा।
तो यहां पे भी 1 किलोमीटर, यहां पे भी 1 किलोमीटर। ये 1 किलोमीटर चाल किसकी है? धारा की। 1 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि पानी इतनी स्पीड से चल रहा है। अगर उल्टा कर देता, उल्टा कैसे कर देता आप जरा देखिए। डस्टर कहां गया? इस पे डस्टर देख, डस्टर ले गया ये जल्दी। अब देखो, जब ये दोनों चीज ना दे रखी हो, केवल ये दोनों दे रखी हो, जरा देखिए आप, मैंने कहा ना चार में से कोई सी दो चीज दे दे काम चल जाएगा। अब की बार हमें ये नहीं दिया, इसी सवाल में ये दो चीज दे दी। उसने लिखा हुआ है नाव की शांत जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछ रहे नाव की धारा की दिशा में चाल बताओ। धारा की दिशा में ये आप शांत खड़े हो, शांत पानी में चल रहे हो, शांत में 9। अब धारा की दिशा में तो पानी आपको आपकी तरफ ही चल रहा, धक्का देगा आपको, तो पानी धक्का देगा 9 और 1 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत ये पानी रोकेगा आपको। धारा की चाल मतलब पानी की चाल, ये पानी रोकेगा तो 9 से 1 रोकेगा, कितनी रह जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल पोर्शंस के साथ भी ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब आपकी बुक के कुछ सवाल ले लेता हूं। मैंने 2-3 सवाल बिल्कुल इजी लिए आपको समझाने के लिए, और 2 सवाल थोड़े स्टैंडर्ड के ले लिए जो आपको प्रॉब्लम आए। फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो वो आप कमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं नीचे कि भैया ये प्रॉब्लम है हमारी, वो सोल्व होके डल जाएगी आपकी कमेंट में, रिप्लाई में। जरा देखिए अब आगे पहला सवाल, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में 36 किलोमीटर जाने, सॉरी पहला सवाल यह है एक तैराक की चाल धारा की दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की दिशा में कहां पे लिखूं इसमें से? धारा की दिशा में बिल्कुल बताओ। धारा की दिशा में नाव या तैराक, नाव की जगह तैरने वाला आदमी भी हो सकता है, तो धारा की दिशा में 10 लिख लिया। धारा के विपरीत, विपरीत है 6 किलोमीटर, विपरीत कहां लिखूं? यहां। अब उसने दो चीजें पूछी हैं, ये वाली और ये वाली। क्या करना है आपको? मैंने पहले ही बताया, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देने पे क्या आ जाता? शांत जल में चाल। 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग दो। दोबारा से सुनो, यानी कि धारा की दिशा में प्लस धारा के विपरीत भाग 2 करें तो शांत जल में चाल आ जाएगी। इधर वाला डंडा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना? 10, धारा के विपरीत कितना है? 6, 10 और 6 16, 16 को 2 से भाग दिया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप खुद सोचिए कि ये कैसे निकलेगा। आप शांत जल में कितनी तेज भाग पा रहे हो? 8 किलोमीटर। और अगर पानी तुम्हें पीछे से धक्का दे, 8 की जगह चाल होगी 10, तो पानी कितनी स्पीड से धक्का दे रहा है? आप शांत जल में 8 चल रहे हो, पानी धक्का दे रहा तो 10 स्पीड हो गई, तो 8 से 10 कितनी बढ़ गई? 2। किसकी वजह से? पानी की वजह से। तो पानी की चाल कितनी हो गई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये समझ में आया होगा। दूसरा सवाल लेते हैं, समझ में आया ना? दूसरा लेते हैं। आप खुद भी इसे रोक के करके देख सकते हो, दोबारा वीडियो को जब आप करो ये क्वेश्चन करके आप दे सकते हो, ठीक है? अगला सवाल, ठीक, आगे देखिए वीडियो। दूसरा सवाल देखिए, एक व्यक्ति की धारा की दिशा में 36 किलोमीटर, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, यानी कि इधर की तरफ कितना गया? 36 और इधर की तरफ कितना आया? 24। दोनों में टाइम कितना लगा? 6 घंटे। तो धारा की दिशा में कितना गया? 36, 6 की स्पीड से 6 घंटे लगे 36 जाने में, और 24 वापस आने में भी कितने घंटे लगे? 6। तो 36 को यहां से कितना आ गया 6 से भाग देने पे? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहां कितना आ गया? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे आया? इस 6 से भाग देने पर, टाइम तो 6 ही लग रहा। अब आपको मैंने बताया दोनों को जोड़ के यहां पे निकल जाता 6 4 10, 2 से भाग दिया 5 किलोमीटर प्रति घंटा जो पूछा। अब 6 से 5 रहेगी चाल, 5 से 6 हो गई, पानी ने एक धक्का दिया तो धार की चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल कितनी होगी? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे चलते हैं, ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए जरा, तीसरे क्वेश्चन पे चलते। यहां तक समझ में आ रहा है ना? खुद भी करके देखना, दोबारा वीडियो देखना मैं क्या कर रहा हूं।
तीसरा देखिए, एक तेरा धारा की दिशा में, धारा की दिशा वही फिर 9 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत विपरीत 6 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेग बताओ, 9 और 6 15, 15 का आधा कर दिया 7.5, तो शांत जल में कितनी आई 7.5। कैसे आई मैंने बताया, इन दोनों को जोड़ के आधा कर देते 7.5। अब इसको कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, इस बार ये नहीं पूछा लेकिन हमने फिर भी निकाल लिया, लेकिन हमें निकालना ये तो कैसे निकलेगा, 7.5 से 9 कैसे हो गई, तो आपको पता 1.5 बढ़ गई, 1.5 बढ़ गई, तो इसका मतलब धारा का वेग कितना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। एक नाव धारा के अनुकूल 10 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे लेती है, 10 किलोमीटर जाने में 2 घंटे, यानी कि 1 घंटे में कितना चल पाती होगी 5, तो ये चाल कितनी आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा धारा के विपरीत इतनी दूरी मतलब 10 किलोमीटर की दूरी जाने में 5 घंटे लगे। 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाने में 5 घंटे, तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर चल पा रही होगी, 5 दूनी 10, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या दे रखा है, आगे चलते हैं। धारा का वेग दे रखा है, इसमें धारा का वेग दे रखा, बहुत बढ़िया। ठीक है, इसमें 3 चीजें दे रखी हैं, अब तक जितने भी क्वेश्चन आए थे 2 चीजें दे रखी थी, 2 चीजें, अब कितनी दे दी 1 2 3, कोई दिक्कत नहीं, हमें ये निकालना तरीका हमें पता, इन दोनों को जोड़ो, 5 और 2 7, 7 का आधा कितना 3.5, ये हमें डराने के लिए दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चेक भी कर सकते हैं, 3.5 में अगर 1.5 जोड़ दूं तो 5 और 1.5 घटा दूं तो 2, यानी कि इसमें ये जोड़ने पर ये प्राप्त हो सकता और इसमें से ये घटाने पर ये भी प्राप्त हो सकता, बिल्कुल बेस बता रहा हूं। अब आप कोई सा भी सवाल है, जब हमें ये चीजें पता पड़ती चली जाएंगी हम कर सकते हैं। ठीक है, एक बार में समझ में आए 2 बार वीडियो देखो, लेकिन मैं हकीकत में बिल्कुल बेस बता रहा हूं, बिल्कुल जो आपको आराम से इजीली सवाल समझ में आए। हमारे 4 सवाल हो गए, 5वां सवाल थोड़ा टफ पड़ेगा। ठीक है, 5वां मैंने जानबूझ के टफ लिया है सवाल, वो सीधा सीधा ऐसा नहीं होता, बिल्कुल अलग सवाल है। भाई हमें एग्जाम में भी तो नंबर लेना, एग्जाम में आजकल ऐसा सवाल भी आ रहा दूरी पूछ लेता है, इतनी दूर गया इतनी दूर गया, तो जरा इस सवाल को समझिए। एक स्टीमर एक बंदरगाह से दूसरी बंदरगाह तक धारा की दिशा में 4 घंटे में तथा धारा के विपरीत आने में 5 घंटे में पहुंचता है। धारा का वेग दे रखा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप ये चीज समझिए, मैंने बताया हमें या तो ये और ये दे देगा, या ये और ये दे देगा, या 3 दे दे, 3 दिए थे पिछले सवाल में, अब की बार तो एक ही दे दिया, फंस गए नहीं। हमें कुछ भी निकालने के लिए कम से कम 2 चाहिए, अब दे दिया 1, अब लगे रहो। तो ऐसे सवाल में क्या करो, मैंने ऑप्शन भी लिख लिए, देखो जरा, जिसमें किलोमीटर पूछ ले, जिसमें किलोमीटर पूछ ले। अब उसने एक बात बताओ, उसने कहा धारा की दिशा में जाने में कितना टाइम लगता, 4 घंटे, घंटे की दे दी उसने 4 और धारा के विपरीत 5। तो पहले ऐसा ऑप्शन लो सीधा सीधा जो 4 और 5 दोनों से कट जाए, एक ऑप्शन है 7, एक ऑप्शन है 60। अब 60 से काटा 15 12, मैंने बताया ये कैसे निकलता, दोनों को जोड़ो आधा कर दो, 15 और 12 27, 27 का आधा 13.5। अब जरा देखना 13.5 में 2 जोड़ू क्या 15 आ जाएगा, नहीं, मैंने बताया इसमें अगर ये जोड़ दूं तो ये आ जाता, इसमें ये घटा दूं तो ये आ जाता, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये हमारा सवाल गलत है। जानबूझ के मैंने गलत करके दिखाया है, ठीक है, ताकि हमें पेपर में भी किस तरीके से सही तक पहुंचना वो आ जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं 80, क्योंकि मैंने बताया जल्दी करने के लिए हम लेके 50 भी सकते 70 भी, पहले वो ले ले जो डायरेक्ट कट रहा, भाई 60 कट रहा था, 70 नहीं कट रहा 4 से, 50 नहीं कट रहा 4 से, 80 कट रहा, ले लो। 20 5 एकम 5 5 6 30 16, ये 20 किलोमीटर, ये 16 किलोमीटर प्रति घंटा आया, दोनों को जोड़ा 20 और 16 36, 36 का आधा करा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो जरा, इसमें 18 में 2 जोड़ू तो 20 पे पहुंच गए,
बिल्कुल 18 और 2 20, 18 में से 2 घटाओ 16 पे आ गए, तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन सही है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। नहीं आई हो एक बार और देखो, मैं तो जीएस की वीडियो को भी 2 बार दिखाता हूं, ये तो मैथ की है, ठीक है। और उसके बाद आप बुक से ये चैप्टर लगाइए, जो आपकी प्रॉब्लम्स है वो कमेंट में डालिए, कमेंट में डालेंगे या मेरा व्हाट्सएप नंबर आप ले लीजिए, उस पर डाल दीजिए, मैं सोल्व करके दे दूंगा आपको। ठीक है, तो आप इस पे भी डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और जो बच्चे हिंदी की डिमांड कर रहे हैं कि हिंदी भैया जरूर पढ़ाइए, एसआई के पेपर में आने वाली है, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, ठीक है, उन्हें तो पता ही है, उनके पास नोट्स हैं, तो मैं कुछ इस तरीके से पढ़ाऊंगा जो बच्चे नहीं पढ़े हुए मुझसे वो भी कवर कर पाए इस टॉपिक को। ठीक है, तो ओके बेटा, तो आप नावधारा को आज करके देखेंगे, कल कोई नया चैप्टर चलाएंगे, पर कब? जब आप इसकी प्रॉब्लम कर लेंगे। मेहनत टीचर की जब ही सफल होगी, तो प्लीज करना जरूर, ठीक है, करके देखना। ओके।